आज की इस वीडियो में हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे कि गोल्ड आने वाले नेक्स्ट वीक में कैसा मूवमेंट दे सकता है, किस टाइप से स्ट्रक्चर बना सकता है और उस चीज को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो कंप्लीट आज हम गोल्ड को टॉप टू डाउन एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें पूरे वीक की डायरेक्शन का एक टेम्पलेट बनाएंगे, जिसके ऊपर अगर मार्केट रिएक्ट करता है और स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग बनाता है तो हम उसमें ट्रेड लेंगे अपने सेटअप्स को देखते हुए। अदरवाइज हम चीज़ों को स्किप भी करेंगे, ऑब्जर्व भी करेंगे, और ये सारी चीज़ें मैं आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीडियोस भी बना के अपलोड करूंगा। तो फिलहाल पिछले वीडियो में जब मैंने बताया था कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, यहाँ से ये भी मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ पे इस एफईसी को ना टैप करके डायरेक्ट यहाँ से मूवमेंट देते हुए इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा। मार्केट ने ऐसा ही किया, डायरेक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया, उसके बाद यहाँ से मार्केट डाउन से मूवमेंट दिया। अब मार्केट में क्या कंडीशन है और अब हम इसमें कैसे क्या सेटअप्स बन सकते हैं, उस चीज को हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम से होते हुए हम आएंगे और 1 आवर के टाइम फ्रेम तक एनालाइज करेंगे, और बाकी तो हमें एंट्री के लिए 15 मिनट और 5 मिनट यूज करना है। ये दोनों टाइम फ्रेम कैसे यूज करना होता है, ये सारी चीजें तो आप लोग को आती ही होगी। अगर नहीं आती होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि वो चीजें मैं किसी वीडियो के थ्रू या तो किसी पोस्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकूं। तो जब हम गोल्ड में मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे गोल्ड एक ऑर्डर ब्लॉक के पास है। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट थोड़ा सा, ये जो कैंडल है इसमें तो अभी 16 दिन बाकी हैं क्लोज होने में, तो ये थोड़ा सा डाउन साइड की और रिजेक्शन लिया है। ठीक है, ये तो हो गई मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा बायस क्या है, डाउन साइड की ओर। ये गोल्ड का मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डाउन साइड है, पर क्या ये सच में डाउन साइड जाएगा या फिर बस यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अगेन अपसाइड की ओर मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। तो खैर ये सब चीजें हमें आगे आने वाले टाइम में न्यूज के थ्रू भी, न्यूज का इफेक्ट भी पड़ेगा, जिसके कारण हम आगे पता करेंगे कि कैसा क्या स्ट्रक्चर बनेगा। तो अभी हमें उतना बड़ा स्ट्रक्चर एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम स्विंग ट्रेड करते तो हमें ये सारी चीजें पता करने की जरूरत थी, एनालाइज करने की जरूरत पड़ती। पर इसमें अभी तो हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे, जिसके लिए हमें वो सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। हाँ, पर लेकिन अगर जो इंट्राडे ट्रेड करने वाले हैं उनके लिए मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे अगर डाउन साइड नहीं जाएगा तो कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में बहुत सारे न्यूज हैं। वो आप जाके फॉरेक्स फैक्ट्री पे चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक में बहुत सारे न्यूज हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे अपसाइड की और किस तरह से पिछले वीक में मार्केट यहाँ पे रिएक्शन दिया है। मार्केट यहाँ पे पिछले वीक में कंप्लीटली मूव दिया, देन नेक्स्ट उसके वीक में क्या किया कि मार्केट डेली ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद रिजेक्शन लिया है। ठीक है, रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे इस टाइप से इसने बनाया है कि यहाँ पे ओपन हुआ, हाई गया, लो आया, देन अगेन क्लोजिंग यहाँ के आसपास दे दिया है। तो हम जस्ट टेम्पलेट एज्यूम करते हैं विदाउट डेली टाइम फ्रेम को देखते हुए कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये सारी चीजें हम एज्यूम करते हैं। तो उसके लिए मैं टेम्पलेट ड्रॉ करते जाता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल कैसे बन सकता है। जैसा कि यहाँ पे अगर मार्केट क्लोज है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्लोज है तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट डाउन साइड आ सकता है, इस वीकली और एसडीजी को टैप करके अगेन अप साइड की ओर मूवमेंट दे सकता है। उसके बाद यहाँ कहीं आके अपना क्लोजिंग दे सकता है। ये पहला टेम्पलेट हो गया वीकली कैंडल का। वीकली कैंडल का ये पहला टेम्पलेट हो गया। तो क्या ये चीजें हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो ये चीजें हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये चीजें हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि मार्केट में हम कुछ एक्यूरेट कह नहीं सकते कि हाँ यही होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये चीजें हो सकती है या नहीं, ये हम जाके डेली टाइम फ्रेम पे वेरीफाई कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकता है मार्केट, दूसरा यहाँ पे कहीं ओपन होने के बाद मार्केट पूरा डाउन साइड इस लिक्विडिटी को ना ले। अब ये चीजें क्यों बोल रहा हूँ कि इस लिक्विडिटी को ना ले, तो अभी जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे इससे तो हमें पता चल जाएगा। यहीं कहीं पे क्लोजिंग अपना लो बना ले, उसके बाद अगेन अप साइड की ओर मूवमेंट दे,
और मेन टारगेट अभी फिलहाल मेरा इस डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है। यहाँ पे सॉरी, नॉट डेली टाइम फ्रेम, इस स्विंग की लिक्विडिटी है। अब ये क्या क्यों बोल रहा हूँ, ये अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, इससे छोटे टाइम फ्रेम पे तो हमें पता चल जाएगा। हाँ, उससे पहले क्या अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड की मूवमेंट दिया तो कैसा मूवमेंट दे सकता है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से अगर ओपनिंग होता है, अगर डायरेक्ट यहाँ से अप साइड की ओर मूवमेंट देता है तो इस लिक्विडिटी को लेने के बाद ही डाउन साइड आए। मेरा ये कुछ मेरे अकॉर्डिंग एनालिसिस है कि मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है तो हम इजीली कैप्चर कर लेंगे। अगर डाउन साइड की ओर मूवमेंट देना है तो इस लिक्विडिटी, इस स्विंग की लिक्विडिटी को ले ले, उसके बाद डाउन साइड की ओर आए, मार्केट के लिए बेहतर रहेगा। अब जब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हम देखते हैं कि क्या कैसे मार्केट इससे सारी चीजों को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिस तरह से हमने टेम्पलेट बनाया, ये जो टेम्पलेट बनाया, इस टेम्पलेट को मार्केट सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट क्या कर सकते हैं, यहाँ से जब ओपनिंग हुआ तो यहाँ से डायरेक्ट डाउन साइड आ सकता है। डाउन साइड आने के बाद अपना स्ट्रक्चर को शिफ्ट करते हुए अप साइड की ओर मूवमेंट दे सकता है। ये पहला टेम्पलेट के अकॉर्डिंग हो गया, तो मैं इस टेम्पलेट को हटा रहा हूँ। अब मैंने ये दूसरा टेम्पलेट क्यों ड्रॉ किया, दूसरा टेम्पलेट इसलिए ड्रॉ किया कि यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम के एवीजी को टैप करके अपसाइड पर मूवमेंट ली है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा पुल बैक ले, उसके बाद अगेन अपसाइड पर मूवमेंट कंटिन्यू करे। अगर पुल बैक नहीं लेता है तो मार्केट डायरेक्ट यहीं से अपसाइड पर मूवमेंट कर सकता है, डायरेक्ट यहीं से एक बड़ी सी कैंडल बना सकता है, ऐसा करके मूवमेंट कर सकता है। तो ये चीज यहीं तक मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 आवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, 4 आवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस टाइप से कुछ हमने वीकली टाइम फ्रेम के टेम्पलेट को वेरीफाई किया, तो ऐसे कुछ मार्केट रिएक्ट कर सकता है। बट इन सब चीजों को अब हम साइड में रखते हैं। अब हम ज्यादा मार्केट को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सिंपल स्ट्रक्चर को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए हम अपने टेम्पलेट्स को बनाते हुए मार्केट कैसे मूवमेंट दे सकता है। तो अभी हम करंट सिनेरियो में क्या देख सकते हैं मार्केट का, कि पिछला डे जब आया, ये कैंडल के पिछले कैंडल में, ये कैंडल के पिछले कैंडल में मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस सारे स्विंग के लिक्विडिटी को स्वीप किया, देन डाउन साइड पर मूवमेंट किया। ठीक है, उसके बाद उसके इस कैंडल के नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मार्केट अगेन अप, थोड़ा सा अपना पुल बैक लेने के बाद डाउन साइड पर मूवमेंट आया। डाउन साइड पर मूवमेंट आने के बाद यहाँ पे एवरेज टैप किया। यहाँ पे एवरेज टैप करने के बाद अगेन मार्केट ने अप साइड की ओर मूवमेंट कंटिन्यू कर दिया। ये हो गया। अब यहाँ से मार्केट का सिंपल रूल क्या है कि अब यहाँ से ये मार्केट अप साइड की ओर जाए और इस लिक्विडिटी को हंट करे। इस लिक्विडिटी को हंट करे, पहले हमारे पास यहाँ पे दो दो लिक्विडिटी है, एक ये लिक्विडिटी है और हमारे पास ये एक डेली हाई की लिक्विडिटी है। मैं चाहूंगा कि मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट करे, देन इस लिक्विडिटी को हंट करे। तो इस चीज के लिए हमें एंट्री कैसे मिलेगी, जब हम 4 आवर पे जाते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के एवरेज को टैप कर देगा मार्केट ने, और मार्केट यहाँ पे कुछ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके, मार्केट यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके डाउन साइड पर मूवमेंट दिया। इस जगह पे मैंने एंट्री भी ली है, बट एंट्री लेने से पहले मैं इस चीज को इग्नोर कर दिया था। पर जब मार्केट को क्लोजिंग के बाद अच्छे से ध्यान से देखा, तब हमें पता चला यहाँ पे मार्केट ने एवरेज क्रिएट कर चुका है। मार्केट कुछ यहाँ पे एवरेज क्रिएट कर चुका है। तो मार्केट कैसा कर टेम्पलेट बना सकता है, मार्केट ओपन हो, ओपन होने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, उसके बाद अप साइड की ओर मूवमेंट कंटिन्यू करे इस लिक्विडिटी के लिए। और मार्केट एक चीज और कर सकता है कि जिस तरह से मैं ये देख सकता हूँ यहाँ पे कि मार्केट के पास ये पहला ऑप्शन है एवरेज को टैप करते हुए, और दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हुए मार्केट अप साइड की ओर मूवमेंट दे। ऐसा कुछ सिनेरियो बना सकता है मार्केट यहाँ पे ओपनिंग के बाद डाउन साइड पर मूवमेंट आने के बाद अप साइड पर मूवमेंट दे सकता है। पर लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मार्केट में आज डोनाल्ड ट्रंप की कुछ स्पीक की यहाँ पे देख सकते हैं। आज सैटरडे को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सैटरडे को देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की स्पीक थी, और ये जो न्यूज डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीक दिया, ये यूएस ऑयल से रिलेटेड है, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर के ऊपर। ये हुआ क्या है इस न्यूज में जनरली, कि इस न्यूज में मार्केट ने में ऑयल प्राइस को बढ़ने की बात की है। ट्रंप ने इधर मार्केट में ऑयल प्राइस को बढ़ने की बात की है, जिससे डॉलर वीक होगा, उसके कारण गोल्ड भी अपसाइड जा सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे और कंफ्यूजिंग हो सकता है कि
जब डॉलर की ये यूएस ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो डॉलर गिरता है, सॉरी डॉलर गिरता है और गोल्ड भी गिरता है। ये चीजें आपने नोटिस किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो ये मैंने नोटिस किया। अगर यूएस ऑयल बढ़ता है तो ये गोल्ड डाउन भी जाता है, अप भी जाता है। पर अभी क्या हो सकता है कि अगर यूएस ऑयल का प्राइस बढ़ा तो यहाँ पे डॉलर ऑटोमेटिक डाउन साइड की ओर जाएगा। जब डॉलर डाउन साइड की ओर जाएगा तो गोल्ड ऑटोमेटिक अप साइड की ओर जाएगा। और अगर यूएस ऑयल के प्राइस का इफेक्ट अगर गोल्ड पे भी पड़ा तो यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला जाएगा गोल्ड। एक दिन मंडे तो पूरा फिर कंसोलिडेशन में चला जाएगा गोल्ड। उसके बाद आगे स्ट्रक्चर को देखते हुए प्ले किया जाएगा। अब यहाँ पे तो अभी वो खैर होगी न्यूज़ के बाद, हम यहाँ पे अभी सिंपली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एनालाइज कर रहे हैं। बाकी चीजें देखा जाएगा मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद कैसा क्या रिएक्ट करता है मार्केट और कैसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिंपल क्या हमने देखा कि यहाँ से डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया, अपसाइड की ओर मूवमेंट भी है। इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद यहाँ पे एवीजी तब तक क्रिएट कर चुका मार्केट, तो मैं चाहूंगा इसको स्किप करते हैं। और नहीं, स्किप नहीं कर सकते, सॉरी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एवीजी को टैप किया, और एवीजी को टैप किया तो मार्केट क्या कर सकता है कि यहाँ पे भी इस 4 आवर के एवीजी को टैप करते हुए अपसाइड की ओर मूवमेंट कंटिन्यू कर सकता है। इस 4 आवर के एवीजी को अगर हम टैप कर रिफाइन किया जाए तो हम इस एवीजी को स्किप करते हैं। ये जो हमारी 4 आवर की एवीजी है इसको हम स्किप करते हैं, तो ये हम टेम्पलेट को अपना स्किप करते हैं। मैं इस टेम्पलेट को चाहूंगा कि मार्केट ऐसा कुछ क्रिएट करे। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह मैंने अभी देखा न्यूज के बारे में बताया कि वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो सकता है, तो मे भी मार्केट संडे को गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस लिक्विडिटी को लेते हुए गैप अप ओपनिंग हो जाए और डायरेक्टली अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यू कर दे। अब अगर वो डायरेक्टली अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यू करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता है, अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो मार्केट एक चेंज और बना सकता है कि वो डाउन साइड की ओर फिर आ सकता हो और यहाँ पे कुछ अपना चेंजेस फैक्टर देते हुए अपसाइड की मूवमेंट दे सकता है। तो ये तो खैर हो गई अपसाइड की जो भी हमारी टेम्पलेट है। और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्योंकि हमारा बाय अपसाइड है, हम अपना टेम्पलेट भी बाय अपसाइड की ओर बनाए हैं बाइंग के लिए। तो ये बाइंग के टेम्पलेट है। अगर मार्केट बाई चांस न्यूज के अकॉर्डिंग ना रिएक्ट करके सारी चीजें वर्स्ट केस में आने की सबसे खराब कंडीशन में क्या कर सकता है, अगर मार्केट डाउन साइड की ओर आए तो फिर मार्केट डाउन साइड क्या रहा है, डाउन साइड की ओर आएगा तो इसके लिए बहुत लंबा रेंज है डाउन साइड जाने के लिए। तो डाउन साइड की केस में मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को सबसे पहले ब्रेक करेगा। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है देन हमें यहाँ पे कहीं ब्रेकर ब्लॉक वगैरह देख के हमें डाउन साइड की ओर सबसे पहले यहाँ तक के लिए टारगेट बनाना है। उसके बाद फिर हम आगे डाउन साइड की ओर सोचेंगे स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करता रहूंगा। तो ये कुछ है हमारा मंडे के लिए। मंडे में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना सकता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है मार्केट तो हम डेफिनेटली ट्रेड लेंगे इसमें और इजीली कैप्चर कर सकते हैं। और छोटे स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे खैर मैं नहीं प्रेफर करूंगा कि आप छोटे स्कैल्पिंग को वगैरह करो। मार्केट ये भी कर सकता है इस 1 आवर की लिक्विडिटी को लेने के बाद ये छोटा सा यहाँ पे अपना इस टाइप से कुछ मूवमेंट दे सकता है। तो मैं इसको नहीं प्रेफर करूंगा और मैं सीधा प्रेफर करूंगा कि यहाँ पे आप कोई इंट्राडे ही पूरा प्ले किया जाए, वही बेहतर रहेगा। स्कैल्पिंग के लिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि वो सारी चीजें थोड़ी सी साइकोलॉजी को खराब कर देती है। तो ये कुछ मेरा गोल्ड का एनालिसिस है और देखते हैं किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। कम्प्लीटली मेरा अभी फिलहाल के लिए तो अपसाइड का ही प्लान है। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है तब मैं डाउन साइड की ओर सोचूंगा। हाँ, एक चीज और होता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने से पहले यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अगर अपसाइड की ओर यहाँ पे कुछ बिजी बना देता है देन उससे अगर हमें एंट्री सेटल मिलता है तो हम डाउन साइड की ओर जा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मेरा पूरा डायरेक्शन अपसाइड की ओर है। अब देखते हैं मंडे को कैसा रिएक्ट करता है, उस अकॉर्डिंग मैं वीडियोस के थ्रू अपडेट करता रहूंगा। अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ अलग डायरेक्शन है, अगर आपने मैंने कुछ मिस कर दिया, अगर आपने कुछ मेरे से भी प्रिसाइजली कुछ नोटिस किया तो उस चीज को आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं जिससे मैं अपने खुद को इम्प्रूव कर सकूं और चीजों को सुधार सकूं। और अगर कोई और भी सजेशन होंगे तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।